भूतिया जंगल की रहस्यमय रात। रवि और उसके दोस्त एक छोटे से गांव के पास घूमने गए थे। शाम होते होते उन्होंने जंगल में तंबू लगाने का फैसला किया। गांव वाले ने उन्हें चेतावनी दी थी कि रात के समय जंगल में मत रुकना, लेकिन वे हंसकर बात को टाल गए। जैसे ही रात गहरी हुई, अजीब आवाजें आने लगी, कभी किसी के चलने की, कभी किसी के हंसने की। रवि ने महसूस किया कि कोई परछाई उनके तंबू के पास मंडरा रही थी। उसने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था। रात के करीब 2 बजे अचानक तंबू के बाहर किसी ने जोर से दस्तक दी। सभी डर गए, लेकिन हिम्मत करके रवि ने बाहर देखा। सामने एक बूढ़ी औरत खड़ी थी, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? यह जंगल तुम्हारे लिए नहीं है। जैसे ही रवि ने कुछ बोलने के लिए मुंह खोला, बूढ़ी औरत की शक्ल बदलने लगी। उसका चेहरा विकृत होने लगा, आंखों से खून बहने लगा। सब चिल्लाते हुए भागने लगे। दौड़ते दौड़ते जब वे गांव पहुंचे तो वहां के बुजुर्गों ने बताया कि कई साल पहले एक औरत इसी जंगल में रहस्यमय तरीके से गायब हो गई थी और उसी की आत्मा अब तक भटक रही है। अगली सुबह जंगल में अपने तंबू तक जाने की हिम्मत जुटाकर वापस पहुंचे तो देखा कि उनका सारा सामान बिखरा हुआ था और जमीन पर बड़े बड़े पंजों के निशान थे, जैसे वहाँ कोई जानवर नहीं बल्कि कोई और ही मौजूद था। क्या वह औरत सच में एक आत्मा थी या फिर कोई डरावना रहस्य उस जंगल में छिपा था? इसका जवाब कोई नहीं जानता। इसके बाद रवि और उसके दोस्त जंगल में वापस पहुँचे तो उन्हें अजीब सी किसी चीज का एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उन्होंने अपने बिखरे हुए सामान को समेटा और वहाँ से जल्दी निकलने की। यहाँ से पार्ट 2 की शुरुआत होती है। रवि और उसके दोस्त जंगल में पहुंचे तो उन्हें अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। उन्होंने अपने बिखरे हुए सामान को समेटा और वहां से जल्द निकलने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे चलने लगे, उन्हें अपने पीछे सरसराने की आवाज सुनाई दी। रवि ने पलटकर देखा, झाड़ियों के बीच वही बूढ़ी औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसकी आंखें पूरी तरह काली थीं और उसके होंठ फड़फड़ा रहे थे, जैसे वह कुछ बुदबुदा रही हो। अचानक उसके आसपास धुंध सी छा गई और उसका शरीर हवा में ऊपर उठने लगा। रवि के दोस्तों ने डर के मारे भागना शुरू कर दिया, लेकिन रवि वहीं खड़ा रहा, मानो कोई अदृश्य ताकत उसे जकड़ रही हो। अचानक औरत ने जोर से चीख मारी और रवि की ओर इशारा किया। उसी समय रवि को एक पुरानी टूटी फूटी आवाज सुनाई दी, मुझे न्याय चाहिए, मुझे इस जंगल से मुक्त करो। रवि को एहसास हुआ कि यह आत्मा शायद किसी दर्दनाक घटना की शिकार हुई थी। उसने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? तुम्हें क्या चाहिए? औरत ने अचानक रोना शुरू कर दिया। उसकी आवाज हवा में गूंजने लगी और उसने कहा, मुझे धोखे से मार दिया गया था। मेरा शव अभी भी इसी जंगल में है। अगर तुम मेरी हड्डियों को जलाकर गंगा में बहा दो तो मैं मुक्त हो जाऊंगी। उसके बाद रवि के दोस्तों ने सुनी सुनाई बातों के आधार पर गांव के बुजुर्गों से सलाह ली। उन्होंने बताया कि कई साल पहले गांव की एक औरत, जिसका नाम सुदेश्वरी था, अचानक गायब हो गई थी। गांव में यह अफवाह थी, उसके पति ने उसे मारकर जंगल में दफना दिया था। रवि और उसके दोस्तों ने जंगल में तलाश शुरू की। बहुत देर तक खोजने के बाद उन्हें एक पुरानी झाड़ी के नीचे कुछ हड्डियां मिली। उनके पास ही एक टूटी हुई चूड़ी और एक जंग लगा हुआ कड़ा भी था। जैसे ही उन्होंने हड्डियों को इकट्ठा किया, हवा में एक अजीब हलचल हुई। पेड़ हिलने लगे, पक्षी जोर जोर से चिल्लाने लगे। ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल जाग गया हो, लेकिन रवि हिम्मत नहीं हारा। उसने हड्डियों को एक कपड़े में लपेटा और अगले ही दिन गंगा नदी में बहाने ले गया। जैसे ही हड्डियां गंगा में प्रवाहित हुई, उन्हें अचानक हवा में एक सुकून भरी आवाज सुनाई दी, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूँ। रवि और उसके दोस्त जब गाँव लौटे तो उन्हें महसूस हुआ कि जंगल अब शांत हो गया था। अब वहाँ कोई आवाज़ नहीं थी, कोई परछाई भी नहीं थी। लेकिन जब वे अपने घर पहुँचे तो रवि ने अपनी जेब में कुछ महसूस किया। उसने हाथ डालकर देखा तो उसकी हथेली में वही पुरानी चूड़ी थी जो उन्होंने जंगल में पाई थी। क्या आत्मा सच में मुक्त हुई थी या फिर कहानी अभी भी बाकी है? मैं इस कहानी का अंत जरूर करूँगा, यानी पार्ट 3 भी लाऊंगा। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।